जय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज और कमेंट्स आते हैं मुझे ये ब्लॉग्स पे, और मैं अक्सर देखता हूँ लोग को हमेशा पूछते रहते हैं कि यार ये AGIF होम लोन क्या सिस्टम है और या AGIF कार लोन कैसे लिया जाता है। तो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है वो मैं आज आपको शेयर करूँगा, प्लस इसका लिंक भी शेयर करूँगा आपको ब्लॉग में, जाके आप एलॉबरेट तरीके से सही तरीके से इसको देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको जानने का। ये एक AGIF होता है, आर्मी जनरल ग्रुप इंश्योरेंस होता है। ऑब्वियसली आपको पता है जो भी ग्रुप इंश्योरेंस ऐसा सिस्टम है जो कि इंश्योरेंस एक फंडामेंटल्स है, जहाँ पे आपको जैसे कोई डेथ हो जाता है, यह होता है NGIF होता है, नेवी में, एयरफोर्स में होता है, तो उस हिसाब से उसको कंपनसेशन मिला जाता है जवान को। बट इसके साथ ही साथ उसमें होम लोन का प्रोसेस भी होता है, जिसमें कार लोन और 2 व्हीलर लोन भी आता है। ऐसे सारे फंडामेंटल्स होते हैं उसमें। होम लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं और अडेप्ट करते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा होता है इंटरेस्ट रेट में भी, और इससे फौजियों को फ़ायदा होता है। बट एक ध्यान देने वाली बात है, इसका प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे ये और आसान होते गया है। तो हम इसका समझेंगे। ऑलरेडी मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमें समझेंगे क्या प्रोसेस है। AGIF ऑलरेडी मैंने बताया, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, स्टैंड्स फॉर सपोर्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज़ होता है ये। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं, इसका सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप समझे, डिफेंस पर्सनल के लिए ही होता है और बाकी किसी के लिए नहीं होता है। देखो, ये बाकी लोगों के लिए नहीं होता, ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ TA हुए वो सब के लिए नहीं है। इसका क्या क्राइटेरिया, लोन अमाउंट्स कितना होता है। ऑफिसर्स के लिए 80 लाख है, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए 35, ACOs के लिए 35 लाख है, अदर रैंक्स के लिए 30 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। डेफिनेटली ध्यान देने वाली, प्रैक्टिकली समझना है कि अगर कोई भी आजकल प्रॉपर्टी लेता है तो एटलीस्ट 50 लाख 60 लाख जाता है, तो ये उतना अमाउंट नहीं मिल पाता है, इसका कैच है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना वाली बात है। प्रोसीजर क्या है, देखिए मेरे पास आपको एक बुकलेट होता है, उसका AGI भवन से आपको मिल जाता है, वो आप कोरियर के थ्रू मंगा देते हैं। वो आपको उसमें उसके फॉर्म्स होते हैं, वो आपको फिलअप करना पड़ता है। उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। AGI फॉर्म कैन अवेलेबल लोन्स फॉर किसके लिए कब आप कम ले सकते हैं। होम कंस्ट्रक्शन, जैसे आपने वो लैंड है आप कंस्ट्रक्शन करें, या फिर होम को आपको रिनोवेशन और रिपेयर कराएं, उसके लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, प्रोसेसिंग फ़ीस आपको लगती नहीं है। मैक्सिमम पीरियड आपको पे करना है 20 ईयर्स के अंदर, ठीक है। लोन इंस्टॉलमेंट कंप्लेन से 6 मंथ के बिफोर रिटायरमेंट के 6 महीने पहले आपका सारा कंप्लीट होना है, बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ द टाइम, ठीक है। होम रिपेयर के लिए मैक्सिमम 15 लाख का ग्रांट कर सकते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स के लिए रिपेयर के लिए। होम इंटरेस्ट रेट फॉर वेरी डिपेंड ऑन द पर्पस, डिपेंड करता है कि ये तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। होम कंस्ट्रक्शन ये बोला गया है 7.5 पर चेंज होते रहता है, वाला सेकेंड लोन फॉर होम रिनोवेशन के लिए 8.15% का होता है। पार्ट पेमेंट आर अलाउड विद मिनिमम 20% ऑफ द लोन अमाउंट। पार्ट पेमेंट आप कर सकते हैं, ये दिया ट्वाइस ड्यूरिंग द लोन रिनोवेट में। और डॉक्यूमेंट वो तो अपने को सिस्टम के हिसाब से करना पड़ता है। तो अप्लाई AGIF फॉरेन सर्विस क्यों कैसे अप्लाई करते हैं, परचेजिंग अ फ्लैट और हाउस फ्रॉम आर्मी वेलफेयर हाउसिंग AWHO के अगर थ्रू आप डायरेक्टली आप फ्लैट ले रहे हैं तो आप AGIF का होम लोन अप्लाई फॉर बाइंग ए फ्लैट और अंडर द सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम ऑफर्ड बाय हाउसिंग डेवलपमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो हाउसिंग उसके थ्रू करते हैं, AWHO के थ्रू कर सकते हैं। परचेजिंग फ्लैट्स और रेजिडेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आप ले रहे हैं, रजिस्टर्ड प्राइवेट रजिस्टर्ड बिल्डर से, तो आप लोन ले सकते हैं। फॉर बाइंग ए हाउस फॉर लेस देन 10 ईयर रोड्स, अगर हाउस 10 साल से कम पुराना हाउस है तो आप ले सकते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ए हाउस ऑन ए प्लॉट पर्सनल प्लॉट पे फॉर होम रिपेयर्स के लिए, ये सारे उसके थ्रू आप ले सकते हैं। कंडीशन क्या है, आप AGIF नहीं ले सकते। बाइंग ए लैंड, अगर आपको खरीदना प्लॉट तो आप भैया भूल जाइए, वो नहीं मिलेगा। सेकंड होम, दूसरा घर खरीद रहे, एक है ऑलरेडी तो भी खरीदो आपके नाम पे, दूसरा खरीदे तो नहीं हो पाएगा। वाइफ के नाम पे तो ठीक है, अपने नाम पे एक है और दूसरा खरीदे तो नहीं। परचेजिंग प्लॉट फॉर कॉमर्शियल यूज़ के लिए, रेंटल इनकम का नहीं। बी रीपेमेंट लोन फ्रॉम अदर बैंक्स के लिए नहीं हो सकता। हाउसिंग ब्रॉट और सोल्ड अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी, एक्विजिशन हाउस आउटसाइड इंडिया के लिए, विदेश के लिए आपको नहीं हो सकता है। जॉइंट ओनर्स हो तो फैमिली मेम्बर्स नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्शन लैंड और म्यूटेशन एरिया में ये सब नहीं, ये सिंपल प्रोसेस दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है। तो आप एक्चुअली मैं इसका लिंक दे दूंगा, आपको प्रोसेस समझ, एलिजिबिलिटी समझ में आया होगा, क्या कंडीशन से आपको लोन मिल सकता, क्या कंडीशन से आपको लोन नहीं मिल सकता। दोस्तों, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या, आप कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेंगे चैनल में। तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।